नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और बेहतरीन इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में। साथियों, आज की इस कहानी को बड़ा ध्यान से बड़े आनंद के साथ सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और वास्तव में ऐसा हमारे साथ होता भी है, जैसा कि इस कहानी के माध्यम से समझाया गया है। तो चलिए साथियों, आनंद के साथ में, मज़े के साथ में इस कहानी को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है बुद्धि किसने दी। साथियों, एक बार की बात है कि एक बुढ़िया एक पोटली लिए हुए पैदल जा रही थी और उधर से एक घुड़सवार निकला हुआ जा रहा था। उस बुढ़िया ने उस घुड़सवार को रोका और उससे अनुरोध किया और बोली कि बेटा, यह हमारी पोटली लेता चल, मुझे बहुत बोझ लग रहा है इससे। आगे एक सज्जनपुर गांव आएगा, उसी गांव के पास एक कुआं है। इस पोटली को तुम वहीं उसी कुएं के पास रख देना, मैं जब आऊंगी तो आकर इसे उठा लूंगी। घुड़सवार कड़क कर बोला, क्यों, मैं क्यों ले जाऊं? क्या मैं तुम्हारा नौकर लगता हूं? मैं नहीं ले जाता। और वह घोड़े को तेज दौड़ाता हुआ आगे निकल जाता है। आगे चलकर घुड़सवार सोचता है कि मैंने गलती की, क्योंकि बुढ़िया तो मुझे पहचानती नहीं है। यदि मैं उसकी पोटली लेकर चला जाता तो मुझे यह बुढ़िया कहाँ ढूंढती, और वैसे भी इसकी पोटली में कुछ न कुछ कीमती सामान तो अवश्य होगा। आखिर मुझे उसकी पोटली ले लेना चाहिए। वह घुड़सवार घोड़े को वापस मोड़ता है और उस बुढ़िया के पास पहुंच जाता है। इधर वह बुढ़िया भी सोचती है कि चलो, अच्छा हुआ जो नहीं ले गया, न जान न पहचान, पता नहीं लेकर चला जाता तो मैं उसे कहां कहां ढूंढती। अच्छा ही हुआ जो नहीं ले गया। इतने में ही घुड़सवार वापस आकर बोला कि माई, लाओ पोटली मुझे दे दो, मैं ले चलता हूं इसे। कहाँ ढोती रहोगी इतनी भारी बोझ वाली इस पोटली को? बुढ़िया ने कहा कि जा, अब मैं नहीं देती। घुड़सवार बोला, क्यों, अब क्या हो गया? आखिर किसने मना कर दिया? बुढ़िया ने कहा कि जिसने तुझे पोटली लेने के लिए कहा, उसी ने मुझे देने के लिए मना कर दिया। अब तू पहले वाला नहीं रहा, तेरी बुद्धि बदल गई है। अतः जिसने तुमसे कहा कि पोटली ले लो, उसी ने मुझसे कह दिया कि इसे पोटली नहीं देना, क्योंकि अब इसके मन में पाप है। साथियों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि यदि सामने वाले के मन में आपके प्रति पाप है, घृणा है, बेईमानी है, तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपके मन में भी उसके खिलाफ संकेत देता है कि आपको इससे सावधान रहना है। भले ही आप उन संकेतों को दरकिनार कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार तो आपके मन में यह बात अवश्य आती है कि यह आदमी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि सामने वाले के मन में भी आपके प्रति पाप है तो एक उदाहरण के माध्यम से और समझाता हूँ। जब कभी आप गली में सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरते हैं और आप अपने मन में यह बात रखते हैं कि यह कुत्ता मुझे काट सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है, और आप पहले से ही कुत्ते को मारने के लिए अपने हाथ में एक पत्थर उठाकर छुपा लेते हो, तो उस सोए हुए कुत्ते को भी यह संकेत मिल जाता है कि यह व्यक्ति मुझे मार सकता है, और वह आपसे सावधान हो जाता है, चौकन्ना हो जाता है, जाग जाता है। और यदि आपके मन में कुत्ते के प्रति उसे मारने की कोई भी भावना नहीं है, तो साथियों, वह आपकी तरफ उठकर देखेगा भी नहीं। वह बड़े आराम से लेटा रहेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि आपसे उसको कोई खतरा नहीं है। और आपने अक्सर ऐसा अनुभव किया भी होगा। साथियों, सारा खेल भावनाओं का ही है। जैसी भावनाएं आप किसी के लिए रखोगे, वैसी ही भावनाएं कहीं ना कहीं सामने वाले के मन में भी आपके प्रति पैदा हो जाएगी। यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल मोरल कहानियाँ आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों, मिलेंगे किसी और बेहतरीन इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय